प्रिय विद्यार्थिनः संस्कृतस्य कक्षायां भवतां स्वागतम्। संस्कृत व्याकरणं विभक्ति परिचयः द्वितीयः भागः। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण में हम विभक्ति परिचय का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने विभक्ति परिचय के प्रथम भाग का अध्ययन किया। आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करते हैं। हमने जाना कि विभक्तियों से अर्थ ज्ञान कैसे होता है। प्रथमा विभक्ति जिसका अर्थ होता है ने, जैसे बालकः बालक ने। द्वितीया विभक्ति जिसका अर्थ होता है को, बालकम बालक को। तृतीया विभक्ति जिसका अर्थ होता है से या के द्वारा, जैसे बालकेन बालक के द्वारा, बालक से। चतुर्थी विभक्ति जिसका अर्थ होता है को या के लिए, जैसे बालकाय बालक के लिए। पंचमी विभक्ति जिसका अर्थ होता है से जुदाई, जुदा होने के, अलग होने के अर्थ में, जैसे बालकात बालक से। षष्ठी विभक्ति जिसका अर्थ होता है का के की, जैसे बालकस्य बालक का, बालकस्य बालक के, बालकस्य बालक की। सप्तमी विभक्ति जिसका अर्थ होता है मैं या पर, जैसे बालके बालक में या बालक पर। प्रथमा संबोधन होती है हे भो रे, या जैसे हे बालक हे बालक। इस प्रकार विभक्तियों से अर्थ ज्ञान होता है। अब वचनम किम सूचयति, विभक्तियां तीनों वचनों में चलती हैं और हमने पढ़ा कि संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। तीन वचन कौन कौन से होते हैं? एक वचनम। एक वचनम क्या होता है? एक वचनम एक वस्तु सूचनार्थम एक वचनम भवति, अर्थात एक वस्तु की सूचना के लिए एक वचन होता है जिसे हम सिंगुलर कहते हैं। यथा जैसे बालकः अर्थात एक बालक। द्विवचनम, द्विवचन क्या होता है? वस्तु द्वय सूचनार्थम द्विवचनम भवति, अर्थात दो वस्तुओं की सूचना के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे द्विवचन कहते हैं, जिसे आजकल क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ड्यूअल। यथा बालकौ दो बालक। तीसरा है बहुवचनम, द्वितः अधिक वस्तु सूचनार्थम बहुवचनम भवति। जब वस्तु दो से ज्यादा होती है तो उसकी सूचना के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, जिसे हम प्लूरल कहते हैं, जैसे बालकाः अर्थात बहुत बालक। बालकः बालकौ बालकाः। प्रथमा विभक्तेः एकवचन द्विवचन बहुवचन रूपाणि सन्ति। ये क्या है? बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा विभक्ति के एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। अब एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम अब हम देखेंगे। बालकः बालकः अह बालक अह बालकः, बालकौ बालकाः इति प्रथमा विभक्ति। बालकं बालकौ बालकान् इति द्वितीया विभक्तिः। बालकेन बालकाभ्यां बालकैः इति तृतीया विभक्तिः। बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः इति चतुर्थी विभक्तिः। बालकात् बालकाभ्यां और बालकेभ्यः इति पंचमी विभक्तिः। बालकस्य बालकयोः बालकानाम् इति षष्ठी विभक्तिः। बालके बालकयोः बालकेषु इति सप्तमी विभक्ति। यह जो बालक शब्द है अकारांत पुल्लिंग शब्द है, और अकारांत पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उन शब्द रूपाणाम, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों की प्रथमा विभक्ति में जो है अहा औहु आह। द्वितीया विभक्तौ अम औ आन।
तृतीया विभक्तौ एन आभ्याम अहि। चतुर्थी विभक्तौ आए आभ्याम एभ्य। पंचमी विभक्तौ आत आभ्याम एभ्य। षष्ठी विभक्तौ अस्य अयोः आनाम। सप्तमी विभक्तौ ए अयोः एषु इति शब्दः श्रूयते। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में क्या होता है, जब विभक्तियों में रूप बनाते हैं तो ये शब्द रूप जो हैं हमें सुनाई देते हैं। जिस प्रकार से हमने बालक शब्द देखा, बालक शब्द के जो रूप थे आपने अभी देखा पीछे, तो क्या था, यहाँ पर बालकः बालकः बालकौ 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 बालकः 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 बालक बालकम बालकौ बालकौ बालकान बालकान। तृतीया भक्ति एक वचन में बालक एन बालकेन। द्विवचन में बालक आभ्याम बालकाभ्याम। बहुवचन में बालक एहि बालकहि। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बालक आए बालकाए। द्विवचन में बालकाभ्याम बालकाभ्याम और बहुवचन में बालक एभ्य बालकेभ्य। पंचमी विभक्ति एक वचन में बालकात बालकात। आभ्याम बालक आभ्याम बालक एभ्य बालकेभ्य। षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, बालक अस्य बालकस्य। द्विवचन में बालक अयोः बालकयोः। बहुवचन में बालक आनाम बालकानाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन में बालक ए बालके बालक अयोः बालकयोः। द्विवचन में और बहुवचन में बालक एषु बालकेषु। ये शब्द हमारे बनते हैं। पुल्लिंग के शब्दों में जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनके अंत में जो है इस प्रकार ये शब्द जो है हमें सुनाई देते हैं। अब शब्द रूपाणाम अर्थ, शब्द रूपों का अर्थ हम कैसे निकालेंगे। जैसे प्रथमा विभक्तौ, प्रथमा विभक्तौ क्या होता है, बालकः एक वचन, बालकौ द्विवचन, बालकः बहुवचन, ये रूप बनते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात बालकः एक बालक, बालकौ दो बालक, बालकः बहुत बालक। अब है द्वितीया विभक्तौ, क्या बनता है, बालकम बालकौ और बालकान। अर्थात बालकम एक बालक को, बालकौ दो बालकों को और बालकान बहुत बालकों को। तृतीया विभक्तौ, तृतीया विभक्ति में क्या बनता है, बालकेन बालकाभ्याम बालकहि। अर्थात बालकेन बालक से या बालक के द्वारा, बालकाभ्याम दो बालकों से या दो बालकों द्वारा, बालकहि बहुत बालकों से या बहुत बालकों द्वारा। चतुर्थी विभक्तौ, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य। अर्थात बालकाय बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए और बालकेभ्य बहुत बालकों के लिए। इस प्रकार से शब्द रूपों के अर्थ निकलते हैं। अब हम अगली विभक्ति देखते हैं, पंचमी विभक्तौ। पंचमी विभक्ति में क्या होता है, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, ये रूप बनते हैं। अर्थात बालकात बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, बालकेभ्य बहुत बालकों से। षष्ठी विभक्तौ, षष्ठी विभक्ति में क्या रूप बनते हैं, बालकस्य बालकयोः बालकानाम। अर्थात बालकस्य बालक का, बालक के बालक की, या बालकयोः दो बालकों का, दो बालकों के या दो बालकों की, बालकानाम बहुत बालकों का, बहुत बालकों के या बहुत बालकों की। आगे सप्तमी विभक्तौ, सप्तमी विभक्ति में क्या रूप बनते हैं, बालके बालकयोः बालकेषु। अर्थात बालके बालक में या बालक पर, बालके हो दो बालकों में या दो बालकों पर,
बालकेषु बहुत बालकों में या बहुत बालकों पर। संबोधन प्रथमा, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः इति रूपाणि भवन्ति, ये रूप बनते हैं। अर्थात हे बालक, हे बालकौ, हे बालको, हे बालकः, हे बालको। अब हमें ध्यान क्या देना है, बालक यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह राम, चषक, देव, छात्र, विद्यालय, देश, वृक्ष आदि के रूप भी चलेंगे। ये अकारांत पुल्लिंग बालक की तरह ही इन शब्दों के रूप भी चलेंगे। जैसे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। बालकः, बालकः, बालकौ, 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 बालकः, बालकः, बालकः प्रथमा विभक्ति। तो ऐसे ही रामः, रामौ, रामः। द्वितीया विभक्ति चषकम, चषकम, चषकौ, चषकान, ये द्वितीया विभक्ति। देव शब्द देवेन, देवाभ्याम, देवहि तृतीया विभक्ति। छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य, ये क्या हो गया, चतुर्थी विभक्ति। विद्यालयात्, विद्यालयाभ्याम, विद्यालयेभ्य, ये क्या हो गई, पंचमी विभक्ति। देशस्य, देशयोः, देशानां, षष्ठी विभक्ति। वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु, क्या हो गई, सप्तमी विभक्ति। इस प्रकार से देखा ये सभी रूप विद्यालय की तरह ही हमारे चले। शब्दस्य अर्थ ज्ञानम, शब्द से अर्थ ज्ञान हमें करना है तो हमें कैसे देखना है, सर्वप्रथम शब्द के सदृश कौन शब्द है यह चयन करें। कि शब्द के सदृश जैसे बालकेन, देवेन, देवेन आया तो किसकी तरह सदृश है, बालक की तरह है, तो देवेन, बालकेन। शब्द रूप किस विभक्ति में है, जैसे बालकेन, तो ये किस में है, तृतीया विभक्ति में है यह रूप। शब्द रूप का वचन क्या है या देखें। शब्द रूप का वचन हमें देखना क्या है, जैसे बालकेन तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। उसके बाद विभक्ति का अर्थ और वचन का अर्थ जोड़ें। जैसे अब देख लिया कि विभक्ति क्या है, बालकेन। विभक्ति क्या होता है, तृतीया विभक्ति क्या होती है, से के द्वारा, तो अर्थ क्या हो जाएगा, बालक के द्वारा। ऐसे हमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान हो जाता है। अब हमें देखना है यहाँ पर, हे छात्रों, विद्यालय का शिक्षक विद्यालय में पुस्तकालय से अपने हाथ से छात्रों के लिए पुस्तकें देता है। इस वाक्य में सातों विभक्तियों का प्रयोग है। अब हमें क्रम से जो है निकालना है, तो देता है, कह ददाति, तो सबसे पहले क्या है, शिक्षकः ददाति, यहाँ क्या है, प्रथमा विभक्ति। किम ददाति, तो क्या दे रहा है, पुस्तकानि ददाति, तो यहाँ क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति। केन ददाति, किसके द्वारा दे रहा है, तो हस्तेन ददाति, क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति। केभ्य ददाति, छात्रेभ्य ददाति, तो क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति। आगे कस्मात् ददाति, किससे देता है, पुस्तकालयात्, पुस्तकालय से देता है, तो क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति। कस्य शिक्षकः ददाति, कहाँ का शिक्षक देता है, विद्यालय से शिक्षकः ददाति, तो क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति। कुत्र ददाति, कहाँ देता है, तो विद्यालय ददाति, विद्यालय में देता है, सप्तमी विभक्ति। और क्या बन जाएगा, हे छात्राः, देखो संबोधन भी आ गया। विद्यालयस्य शिक्षकः विद्यालये पुस्तकालयात् स्वहस्तेन छात्रेभ्य पुस्तकानि ददाति। इस प्रकार से विभक्तियों का अर्थ ज्ञान होता है। हमें अलग अलग विभक्ति जो है अपना अर्थ को बताती है। इस प्रकार आज हमारा ये पाठ्य जो क्रम था विभक्ति परिचय का पूर्ण होता है। अब हमें गृह कार्य करना है। अधोलिखित पदानां विभक्ति वचनम अर्थम च पदर्श्यत। नीचे दिए गए पदों के विभक्ति बतानी है, हमें उसका वचन बताना है और अर्थ बताना है। जैसे देशे, देशे में सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है और अर्थ हुआ देश के लिए। वैसे छात्रस्य, छात्रस्य में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है और विभक्ति का अर्थ क्या है। वृक्षात, इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है और अर्थ क्या है, ये हमें बताना है। ऐसे ही बालकाभ्याम, देवेन, चषकान, रामौ, इनमें क्या विभक्ति है, क्या वचन है और क्या अर्थ है, ये हमें बताना है। इसी के साथ आज का हमारा विभक्ति परिचय यहीं पर पूर्ण होता है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।